हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो मैं नई एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ्स लेकर आई हूँ, जहाँ पर हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.2 और यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन दी गई है। तो हालांकि हमने कई बार आपको ये प्रॉपर्टीज बताई हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी। समांतर चतुर्भुज की जो हमारे जितने भी गुण हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमने क्या बनाया है, एक समांतर चतुर्भुज बनाया। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ समांतर होती हैं। जैसे कि ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर भी है और बराबर भी है। इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, ये हुआ। और इस बात करते हैं इनके आसन्न कोण की। आसन्न कोण मतलब पास वाले कोण। इस कोण के पास वाला कोण है ये वाला कोण, ऐसे ही इस कोण के पास वाला कोण है ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के पास है, ये वाला कोण इस पास इसके पास है। आसन्न कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और इतना हमारे लिए सफिशियंट है। और ये चाहे तो आप जान लो, इसके दोनों विकर्ण कभी कभी बराबर होते हैं, कभी बराबर नहीं होते हैं, पर एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी हमारे लिए ठीक है काफी है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कोण डी प्लस कोण बी जो है वो हमारा 180 डिग्री हो सकता है क्या। तो हम जानते हैं कि अगर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाए, एक समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें ये हमारा ए है, बी है, सी है और ये हमारा डी है। बी और डी की बात कर रहे हैं। ये रहा हमारा कोण बी और ये रहा कोण डी। ये हमारे सम्मुख कोण है और ये हमारे बराबर है। तो बराबर हमारे तभी हो सकते हैं और इनका योग 180 डिग्री हो, इन्होंने बोला है 180 डिग्री। ये हमारे दोनों तभी होंगे जब ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का होगा, ये हमारा 90 डिग्री का होगा। तो ये कंडीशन हमारी किस में आ सकती है, आयत में आएगी और वर्ग में आएगी। ठीक है, और इसके अलावा ये कंडीशन किसी में नहीं आएगी। ठीक है, पर इसके अलावा भी कई हमारे समांतर चतुर्भुज है। हमने हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था, आयत और वर्ग भी हमारे समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, पर इनके अलावा किसी और समांतर चतुर्भुज में कंडीशन नहीं आएगी। तो मतलब ये कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा हाँ हो सकता है, पर हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ हो सकता है, पर हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा नहीं। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। अब हम करेंगे अपना सेकंड वाला। इन्होंने कहा है कि ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला है एडी जो है 4 सेंटीमीटर है और बीसी जो है 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोल दिया है, इन्होंने बोल दिया है ए बी और डी सी। ठीक है, ए बी और डी सी दोनों ही 8 सेंटीमीटर के हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए हैं। इन्होंने बोल दिया है ईडी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और बीसी जो है 4.4 सेंटीमीटर है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमारे समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमको कोण ए जो है 70 डिग्री दे के रखा है, कोण सी जो है 65 डिग्री दे के रखा है।
तो भाई कोण ए जो है कितना दे के रखा है 70 डिग्री, कोण सी 65 डिग्री। हमने क्या देखा था, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, पर इन्होंने आमने सामने के कोण अलग अलग दे दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा था, तीसरा पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब करेंगे अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए। ठीक है, एक चतुर्भुज है, उसकी कच्ची रफ आकृति खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु उसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। ठीक है, तो इजी है। इस तरीके से हम एक, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा पतला हो गया। ये रहा हमारा, समांतर चतुर्भुज नहीं बनाना है, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि इस समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु उसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। मान लो ये वाले कोण और ये वाले कोण हमने बराबर रखे हैं, मान लो ये हमारा 100 डिग्री है और ये भी हमारा 100 डिग्री है। ये हमारा कुछ भी हो सकता है और ये भी हमारा कुछ भी हो सकता है, तो हमने बना दिया। कच्ची आकृति बनानी थी, हमने बना दी। कच्ची आकृति मतलब रफ आकृति बनानी थी। अब भाई चलते हैं इस सेक्शन पे। अभी हमारा एक और क्वेश्चन बाकी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को हमारी शेयर जरूर कर दिया करें। क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाइक करने के बाद सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। एक और बात है, हमारा जो जस्ट बेसिक मैथ है, वहाँ पे बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है, उस चैनल पे विजिट करना ना भूलिएगा। साथ में अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे जोजस स्टडी सर्च करना है। इस तरीके से ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे हैंड रिटन नोट, सारे प्रिंटेड सोल्यूशन, हैंड रिटन सोल्यूशन, सारी बुक्स सब बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप क्या कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, तो इस तरीके से हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया है अपना एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो बना लिया है। फिर इन्होंने बोला क्या है, आसन्न कोण, आसन्न मतलब पास वाले जो कोण है, मान लो हमने ये दो पास वाले कोण ले लिए, इनका अनुपात 3:2 है, तो तीनों दो हमको नहीं रखना है। जब अनुपात दिया जाता है तो उसके साथ में एक चर लगा दिया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो सभी कोण हमको बताना है। ठीक है, हमने आपको रूल बताया है, वो रूल ये है, यहाँ पे लिख देंगे, आसन्न कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, चाहे तो ये बात भी लिख लो, कोणों का अनुपात, आसन्न कोणों का अनुपात। ठीक है, आसन्न कोणों का अनुपात 3:2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः आसन्न कोण, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 3x और 2x हो जाएंगे। अब हमने क्या देखा था, आसन्न कोणों का योग कितना था, 180 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x + 2x = 180 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया, 5x = 180 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 180 यहाँ पे लिखेंगे, अपॉन में हमारा 5 चला जाएगा, काट देंगे, 5 × 5, 5 × 3 = 15 और 3 बच गया, 5 × 36 डिग्री आएगी।
ठीक है, कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। 3x हमारा कितना हो जाएगा, 3x हमारा क्या है, 3x हमारा कोण A है, और यही हमारा, यहाँ पे हम उसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, कोण A जो है वो बराबर किसके है, कोण C के, और यही हमारा कितना है, 3x है। 3x, x की वैल्यू हमने 36 निकाली है, तो तीछाक 18 और 3 तिया 9 10, 108 डिग्री आ गई। ठीक है, ये दो कोण हो गए। कोण B जो है, कोण D के बराबर है, जो कि है हमारा 2x। ठीक है, 2 इंटू 36 डिग्री, तो 2 छंगे 12, एक हासिल, 2 या 6 एक 7, ये आ गया हमारा 72 डिग्री। ठीक है, तो सारे के सारे कोण हमको जो चाहिए वो थे, वो हमने यहाँ पे निकाल के दे दिए। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।